दोस्तों नमस्कार। मैं कुछ जानकारी आज सिविल इंजीनियरिंग के बारे में देना चाहता हूँ। जो प्रोजेक्ट हम करते हैं, जहाँ हम नौकरी करते हैं या जो काम कराते हैं, कहाँ से आ जाता है? कभी आपने सोचा है कि ये प्रोजेक्ट कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों बन रहा है, कैसे बनता है? इसी के बारे में अब छोटी सी प्रारंभिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये दोस्तों क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट कंसीव होने से पहले उसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। प्रोजेक्ट कैसे कंसीव होते हैं? या तो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सरकार लेके आती है या फिर वहाँ के निवासियों द्वारा प्रोजेक्ट की मांग की जाती है। जैसे किसी गांव में तालाब नहीं है तो वहाँ के वासी सरकार को, प्रधान को, सरपंच को कंप्लेंट करेंगे और मांग करेंगे कि हमारे यहाँ भी तालाब होना चाहिए, जिससे हमारे गाय पशु नहा धो सकें। तो ये ऐसे तरीके से एक लीड जनरेट हो जाती है और इस लीड को लेके एक से दूसरे प्रधान से सरपंच से तलाटी, पटवारी और कानून को ऐसे होता जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से प्रोजेक्ट के हिसाब से उनके SOP शेड्यूल ऑफ पावर के आधार पर उनको सैंक्शन कर दिया जाता है कि उनकी औचित्यता का निरीक्षण किया जाता है कि क्या ये मांग वास्तव में सही है। तो उसको अपने SOP के आधार पर जो सरकारी अधिकारी हैं उसको पास कर देते हैं और फिर शुरू होता है उसके लिए आर्थिक प्लानिंग। उसके लिए धन मुहैया कराया जाता है। धन मुहैया कराने के लिए फिर उसका डिज़ाइन के लिए और उसके ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी को, वो सब चीज़ें की जाती हैं कि ये बनने जा रहा है। किसी को ऑब्जेक्शन इनवाइट किए जाते हैं। ऑब्जेक्शन है, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग ली जाती है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से, और ऐसे सभी से करके काफ़ी दिनों तक बहुत धीमी गति से ये चीज़ें आगे चलती हैं। इसी प्रकार रोड है, नहर है, रेलवे है, बिल्डिंग है, जो भी चीज़ें हैं इसी तरीके से कंसीव की जाती हैं कि उसको प्रोजेक्ट की मांग की जाती है। प्रोजेक्ट मांग करने पर उसका एनालिसिस किया जाता है, फिजिकल स्टडी की जाती है कि इसमें क्या संभव हो सकता है और अच्छे से जो लोग मांग कर रहे हैं उससे भी अच्छा क्या हो सकता है और सस्ता क्या हो सकता है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब स्टडी करने के बाद उसका सैंक्शन दे दिया जाता है। और सैंक्शन देने के बाद फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि उसकी फिजिबिलिटी चेक होती है। 3-4 जो प्लान होते हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उस सेलेक्टेड डिज़ाइन के आधार पर उसका आकलन करना शुरू कर दिया जाता है कीमत का। और कीमत आकलन में भी कई रूप होते हैं, कई प्रारूप होते हैं, कई तरीके के प्लान बनाए जाते हैं और उसके आधार पर धन की उपलब्धता के आधार पर उनमें से किसी एक प्लान को फाइनल कर दिया जाता है। फाइनल करने के लिए उसको बाद टेंडर नोटिस दिया जाता है कि टेंडर नोटिस के बाद टेंडर डलता है, टेंडर खुलते हैं, टेंडर खोले जाते हैं, टेंडर का इवैल्यूएशन होता है कि किसका टेंडर सही है और किसका कम कॉस्ट पे है। इससे पहले भी कंपनी जो डालती है उनका प्री क्वालिफिकेशन होता है कि क्या जो जिसने वो रेट डाला है उसने इस तरीके का काम किया और ये हमारे काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। उसके बाद उसका टेंडर खोला जाता है और जो लोएस्ट होता है, जो ज़्यादा फ़ायदे वाला टेंडर होता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्ट करने के बाद उसको टाइम दिया जाता है। जैसे ही उसका एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन जाता है या फिर एक LOI कहते हैं, LOI इशू होने के 15 दिन, महीने दिन जैसा भी टाइम दिया होता है उसके बाद उसको वहाँ पर काम करना होता है, आना होता है, मोबिलाइज करता है, वो मोबिलाइज करता है और वहाँ का सारा सर्वे
लाइन, लेवल, डिजाइन जो भी है उसको कार्यान्वयन करना शुरू कर देता है, सर्टिफिकेशन शुरू कर देता है। और जो है जैसे ही डिज़ाइन कंप्लीट होकर ड्राइंग आती है उनके आधार पर काम होना शुरू कर देता है। तब हमारा नंबर आता है, जब हम वो काम शुरू कर देता है तब एग्जीक्यूशन टीम की ज़रूरत पड़ती है और तब एग्जीक्यूशन टीम को बुलाया जाता है, तब हम उस काम को करा पाते हैं। धन्यवाद। फिर मैं आपको कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस और किस किस टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा।